अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इसके क़ब्ल के वीडियो में हमने ज़मीन करब व बला इस मरसिए का मुताला किए थे, जिसके शायर हैं वहीद अख्तर। और आज के इस वीडियो में हम अल्फाज के मानी और इस मरसिए का ख़ुलासा देखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जैसे कि उन्वान ही है हमारे मरसिए का, ज़मीन करब व बला। करब व बला करबला को कहा गया है, करबला इस मकाम को कहा गया है। और करब व बला के मानी होते हैं, ज़मीन करब व बला के मानी यहाँ पर हम लेंगे ऐसी ज़मीन जो नहायत परेशानी वाली है, बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली है। इस तरह के ज़मीन को ज़मीन करब व बला कहा गया है। तो अज़ीज़ तलबा, आइए इसमें आने वाले मुश्किल अल्फाज के हम मानी देखते हैं। जैसे यहाँ पर लफ्ज़ आया है अज़ल से, जिसके मानी होते हैं इब्तिदा से यानी हमेशा से। सुबुक्पा हल्के कदमों से, मुराद आसानी से। मेराज अज़मत बुलंदी, ताबा रोशन। मंजिले जाना यानी यहाँ पर मुराद ली गई है मंजिल मकसूद। पैमा बांधना यानी वादा करना। तराई दरिया की वादी। दीदावर अक्लमंद। सर न्योड़ाना सर झुकाना। आशिफ तसर यानी मुसीबत का मारा। सदफ़ यहाँ पर उसके मानी है सीप के लिए है। रोशन गुहर, मुराद रोशन किरदार वाला। वैसे गुहर के मानी होते हैं एक किस्म का कीमती पत्थर। तिश्ना लबी, तिश्ना के मानी होते हैं प्यास। आदा अदू की जमा है और अदू के मानी होते हैं दुश्मन। दिल हासिद यानी तंग दिल वाला। कम ज़र्फ़ कमीना। फिर जाना अपने वादे से मुकर जाना। कज़ब जिसके मानी होते हैं झूठ। और बैत इस्लामी क़ानून के मुताबिक किसी को अमीर मानने का अहद करना, इताअत और फरमाबरदारी का अहद करना यानी उसके मुरीद बन जाना। इस्लाह जंग, जंग के हथियार। आमदे पैकार, जंग के लिए तैयार रहना। ख्वाबीद ज़मीर यानी जिसका ज़मीर सोया हुआ हो, जिसका दिल सोया हुआ हो, मुराद गाफिल। बेदारी ईमान यानी ईमान की ताज़गी। तो आइए अज़ीज़ तलबा, हम इस मरसिए का ख़ुलासा देखते हैं। जैसे कि आपने इसमें शुरुआत में ही पढ़ा था कि किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है यज़ीद के ख़त मिलने पर वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, कोफ़ा की तरफ रवाना होते हैं। और ख़त लिखकर वहाँ के कोफ़े के लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने से कोफ़ा बुलाया। उन्होंने आपसे वादा किया था कि आप से वो बैत कर लेंगे और यज़ीद से मुकाबला करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वादे के भरोसे पर कोफ़े की तरफ रवाना हुए थे। उनके साथ उनके ख़ानदान के 72 अफराद भी थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल थे। जब ये काफ़िला इराक़ में दरियाए फ़रात की एक नहर के पास पहुँचा, यानी करबला के मकाम पर पहुँचा, तो यहीं सबके क़याम के लिए ख़ैमे लगा दिए गए थे। आइए आगे हम मज़ीद जानते हैं। नेकी व बदी और हक़ व बातिल की कशमकश हर ज़माने में जारी रहती है। इक़्तिदार और मुल्क गिरी की हवस हुक्मरानों को ज़ुल्म व सितम पर उकसाती रहती है। उसे रोकने के लिए हर दौर में कुछ लोग हक़ का साथ देने ज़रूर आगे आते हैं। इसी पस मंज़र में मौरक़ा करबला शुरू हुआ, जिसमें हक़ की खातिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बातिल के ख़िलाफ़ सीने सिपर होने का ऐलान कर दिया, यानी यज़ीद की खिलाफत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और किसी भी सूरत में बैत के लिए आमादा नहीं हुए। अहले कोफ़ा के भरोसे यज़ीद से जंग के लिए मदीना मुनव्वरा से रुख़सत हुए। हालांकि बहुत से असहाब ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका भी, अहले कोफ़ा पर यकीन नहीं करने को कहा और ये भी कहा कि बनु उमैया के ये हुक्मरां मनसब और हुकूमत के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज़ नहीं करेंगे, यानी जान ले लेंगे। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बात न मानी और अहले कोफ़ा के वादे के भरोसे कोफ़े की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनके ख़ानदान के 72 अफराद भी थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल थे। जब ये काफ़िला इराक़ में दरियाए फ़रात की एक नहर के पास पहुँचा, तो यहीं सबके क़याम के लिए ख़ैमे लगा दिए गए।
اس کے بعد اہل کوفہ کو بے وفائی کا معاملہ سامنے آیا، جیسے کہ اہل کوفہ کے لوگوں کے تعلق سے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ وہ لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ سے وعدہ خلافی کریں گے اور آپ کو جھوٹ بول کر وہاں پر آپ کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہی سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے گئے۔ اس کے بعد اہل کوفہ کو بے وفائی کا معاملہ سامنے آیا۔ ان لوگوں نے عین موقع پر دھوکہ دے دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ اور یزید کی فوج کے درمیان معرکہ درپیش ہوا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کے بہت سے لوگ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دریائے فرات کی نہر کے کنارے جب کشادہ حصے پر خیمہ زن ہوا تو دشمنوں کے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساتھیوں کا گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ وہی کشادہ صحرا اب دل حاسد کی طرح چھوٹا ہو گیا۔ قیام کی ہمہ جہت سہولتوں کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دریا کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ اچانک دشمنوں کی آمد کی وجہ سے وہاں سے ہٹنا پڑا، جس پر بڑے ہی شاعرانہ انداز میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ دریا کم ظرف و کمینہ خصلت کی طرح اپنے وعدے سے مکر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قافلہ دریائے فرات کے نہر کے کنارے کشادہ ماحول میں خیمہ زن ہوتا ہے، ابھی وہ لوگ سکون کی سانس بھی نہیں لے پائے تھے کہ دشمن فوج کے سپاہی آ پہنچے اور ان لوگوں کو نہر سے دور خیمہ زن ہونے پر مجبور کیا۔ پانی پر پہرا لگا دیا گیا، ان کی اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کی زندگی کا گھیرا ہر لحاظ سے تنگ کر دیا گیا۔ اس بند میں اہل کوفہ کی بے وفائی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جن کے بھروسے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کی خصلت سے آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں پر قطعی بھروسہ نہ کریں۔ اس طرح سے یہ اس مرثیے کا خلاصہ تھا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مرثیے سے متعلق سرگرمیوں کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔